बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब महिला ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे के हाथ पर एक बड़ा नीला निशान था जो पुरोहितों के अनुसार उसे बहुत भाग्यशाली बनाता था। उसके जन्म के समय गांव के एक ज्ञानी पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से शादी करेगा और राजा बनेगा। एक दिन एक राजा शिकार करते समय रास्ता भटक गया और उस गांव में पहुंच गया जहां वह लड़का पैदा हुआ था। गांव वालों ने राजा को नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। एक बूढ़े गांव वाले ने राजा को उस बच्चे के बारे में बताया जो उनके गांव में पैदा हुआ था और जिसे 14 साल की उम्र में राजा की बेटी से शादी करने और राज्य पर शासन करने का भाग्य था। राजा, जिसकी हाल ही में एक बेटी हुई थी, यह सुनकर क्रोधित हो गया। घमंडी और कठोर हृदय वाले राजा ने इस भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए लड़के से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह उस गरीब महिला से बच्चे को खरीदकर फिर उसे मार देगा। राजा ने एक दयालु व्यक्ति होने का नाटक करते हुए उस बूढ़े गांव वाले से उसे बच्चे की मां के पास ले जाने को कहा। उसने गरीब महिला से कहा कि वह उसके बेटे को गोद लेना चाहता है ताकि उसे बेहतर परवरिश मिल सके। महिला के प्रारंभिक इनकार के बावजूद राजा ने उसे बड़ी रकम की पेशकश की। इसे ईश्वरीय हस्तक्षेप मानते हुए गरीब मां ने अनिच्छा से अपने बेटे को दे दिया। राजा ने फिर बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में रखा और उसे नदी में बहा दिया, सोचते हुए कि बच्चा अंदर घुट जाएगा और मर जाएगा। हालांकि बक्सा धारा के साथ बहते हुए एक पानी की चक्की में फंस गया। मिल का एक मजदूर बक्सा पाकर उसे खजाना समझकर खोलने लगा। उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने बक्से में एक बच्चा पाया। मजदूर ने बच्चे को अपने मालिक मुनीर के पास ले गया, जिसने अपनी कोई संतान न होने के कारण बच्चे को प्यार से पालने का निर्णय लिया। साल बीत गए और वह लड़का एक सुंदर जवान व्यक्ति बन गया। एक दिन राजा मिल के पास से गुजरते हुए उस लड़के को देखकर चकित हो गया। उत्सुकता से उसने मिलर से उसके बारे में पूछा। मिलर ने उसे बताया कि उसने लड़के को 14 साल पहले एक लकड़ी के बक्से में पाया था। राजा यह जानकर चौंक गया कि जिसे उसने मारने की कोशिश की थी वह लड़का अभी भी जीवित था। उसने लड़के से छुटकारा पाने के लिए एक और योजना बनाई। उसने मिलर से लड़के को रानी के लिए एक पत्र के साथ महल भेजने के लिए कहा। उसने मिलर से लड़के को रानी के लिए एक पत्र के साथ महल भेजने के लिए कहा और बदले में 2 सोने के सिक्के देने का वादा किया। राजा ने रानी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लड़के के महल पहुंचते ही उसे तुरंत मार देने का निर्देश दिया। लड़का पत्र की सामग्री से अनजान महल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक जंगल में भटक गया और एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली जो कुछ डाकुओं का अड्डा निकला। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत ने उस पर दया की और उसे रहने दिया। जब डाकू लौटे और लड़के के बारे में जाना तो उन्होंने पत्र को जांचने का निर्णय लिया। लड़के की मासूमियत जानने के बाद उन्होंने पत्र को बदल दिया और नया पत्र लिखकर रानी को भेजा जिसमें उसे लड़के की शादी राजकुमारी से कराने का निर्देश था। अगले दिन लड़का महल पहुंचा और रानी को पत्र सौंपा। पत्र के निर्देशों का पालन करते हुए रानी ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दी। जब राजा लौट कर आया और शादी के बारे में जाना तो वह क्रोधित हो गया। उसने लड़के को धोखाधड़ी का दोषी समझा और उसकी योग्यता साबित करने के लिए उसे शैतान के सिर से 3 सुनहरे बाल लाने को कहा। लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और रास्ते में कई लोगों से मिला जिन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था। उसने उन्हें समाधान दिलाने का वादा किया। अंततः वह शैतान के अड्डे पर पहुंचा जहां शैतान की देखभाल करने वाली एक बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की। उसने लड़के को छिपा दिया और जब शैतान सो गया तो उसके सिर से 3 सुनहरे बाल उखाड़ते समय लड़के के सवालों के जवाब भी पूछे। सुनहरे बाल और उत्तर लेकर लड़का वापस आया। उसने रास्ते में मिले लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने राजा को बाल सौंपे जो नदी के पार के खजाने के बारे में जानकर लालच में अंधा हो गया और खुद खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन राजा का सामना एक नाविक से हुआ जिसे नदी पार लोगों को
श्राप मिला हुआ था और अंततः राजा खुद वही सजा पाने को मजबूर हो गया जो उसने लड़के के लिए सोची थी। लड़का अब राजा की धमकियों से मुक्त राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।